राधे राधे। जिस दिन इंसान बोलने वाले से ज़्यादा सुनने वाले की समझने लगे ना, उस दिन सच में इंसान के अंदर की इंसानियत कभी नहीं मर सकती, वह जिंदा रहेगी, हम में, आप में और हम सब में। पर अक्सर यही होता है कि हम अपने भाग दौड़ के जीवन में अपने अंतर मन की सुनना बंद कर देते हैं। जिस प्रकार इस संसार में ना हमारा आपका जीवित रहना, जीवन व्यापन करना अधिकार है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में हर एक जंतु, हर एक पशु, हर एक पंछी का उतना ही अधिकार है जितना हमारा। जितना स्नेह से ना प्यार से हमें ईश्वर ने बनाया ना, उतना ही स्नेह, उतना ही प्यार और उतना ही ममता ईश्वर को उन सभी जीव जंतुओं पे है जो बोल नहीं पाते, क्योंकि ईश्वर के सभी संतान हैं, हम या आप, वह सबसे उतना ही स्नेह करता है। पर हम इंसान थोड़े से हम वाले ज़्यादा हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। इस पे एक बड़ी प्यारी सी कथा क्या, मैं एक कहेंगे कि दृश्य देखी हुई घटना आपके सामने रखूंगी। एक जैसे गली होती है ना, हर व्यक्ति की कहीं जाने आने पे एक रास्ता पड़ता है, एक गली पड़ती है, मोहल्ले पड़ते हैं। इसी प्रकार की एक व्यक्ति था जिसका नाम मैं अपने कहानी पे रखूं तो अंशु रखता हूँ। वह अपने दफ्तर के लिए सुबह निकलता, शाम को घर आता। उसका दफ्तर बहुत दूर तो नहीं था, पास में था, चल कर जाना चल के आना हो जाता था, इतना था। पर अपने मोहल्ले से जब निकलता था उसको एक छोटा सा पपी दिखता था जो बड़ा ही दुबला पतला कमजोर सा दुबका हुआ डरा डरा सा सहमा सहमा किसी इस कोने उस कोने से भागता रहता था, सबसे डरता रहता था, सबसे बचता रहता था, ऐसा लगता था उसको बस डरा हुआ है। अंशु भी अपने दफ्तर के लिए जब निकलता है तो उसकी नज़र उस पर पड़ती, वो भी सोचता कि इतना डरता क्यों है, पर उसके पास समय नहीं कि उस डर का कारण जान पाए। अपने ऑफिस के लिए निकल जाता, प्रतिदिन उसको देखता और यही सोचता कि मेरा उससे क्या काम होगा, कुत्ता तो है, ऐसा भाव। पर गली मोहल्ले के बच्चे जो होते थे उसको चिढ़ाते पीटते और उसको परेशान करते थे। जब कभी भी वो किसी दुकान के सामने जाकर सो जाता बेचारा, तो दुकानदार भी उसको पत्थर से डंडे से जिससे वह मार के भगा देते थे। अब उसके इस डर से गली के बच्चे सभी लोग भोदू भोदू उसको बुलाने लगे। वह सभी से मारा फिरता डरता भागता रहता था। समय बीतता है, एक दिन क्या होता है कि अंशु सुबह जब जाता है देखता है वो एक जगह छिपा रहता है। अब अंशु को भी आदत सी हो गई थी उसको देखने की कि किधर वो है, किधर दुबका हुआ है। वो देखता और चला जाता अपने रास्ते से। शाम को आया दफ्तर से, इधर उधर नजर कर रहा है कि दिख नहीं रहा है, तो देखा एक कोने में कू कू सा कर कर कोई पपी ही होगा ऐसा उसको लगा। थोड़ा सा उसका लगा कहीं वही भोदू तो नहीं है। उसका मन में पता नहीं क्या उस दिन आया, पर थोड़ा सा ठहरा और जाकर देखा तो देखा उसके पैर के नाखून टूट चुके हैं और बड़ी ब्लड आ रहे हैं और एकदम दुबला पतला सा हांफता हुआ जी बाहर भीतर हो रही है। अंशु सोचता है छोड़ो, कोई मारा होगा दुकानदार, ऐसा कहकर वो जाने लगता है। फिर वह थोड़ा देर फिर पता नहीं क्या उसके अंतर मन में आता, रुक जाता है, बोलता है ना यदि आज मैं चला गया ना तो इसके मारने में उतना ही अधिकारी मैं भी हो जाऊंगा जितना कोई इसको मारा होगा। उससे रहा नहीं जाता, दूर जाता है कि दुकानदार से एक पानी का बोतल ले आता है, उसका पैर धुलता है और अपने रुमाल से उसको बांधता है उसका जहाँ से ब्लड आता है और तुरंत ऑटो रुकवाता है और उसको डॉक्टर के पास ले जाता है जो जानवरों के क्लिनिक पे उसे ले जाता है। डॉक्टर उसको देखते ही उसका चेकअप करते हैं, उसकी पट्टी वट्टी बर्फ करते हैं और बोलते हैं कि बहुत सही समय पर इसको लेकर आए, क्योंकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुका है ढंग से ना खाने और जहाँ पे इसका चोट लगा है ब्लड बहुत जा चुका है। उसकी देख रेख करता है डॉक्टर, कुछ दिन में वो ठीक हो जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तो एक दिन जब अंशु अपने दफ्तर जाता है, दफ्तर से बाहर निकलता दिखता है कि भोदू राम वहीं खड़े हुए देख रहे उसको।
अब की बार अंशु थोड़ा सा खुश होता है, उसको देखकर उसके सर पे अपना हाथ फेरता है और वो एकदम समेट जाता है उसके पैरों को पकड़ के। एहसास जताता है कि जैसे कृतज्ञता जता रहा है उस पर, आभार जता रहा है, उससे स्नेह करता है। और आगे 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 अंशु चला जा रहा है, पीछे पीछे भोदूराम चला जा रहा है, घर तक आता है। अब वह पहले वाला भोदूराम नहीं रहा। अब धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर एक उत्साह, एक जोश आ जाता है। अब जो बच्चे उसको मारते थे, उसको परेशान करते थे, अब उसके साथ खेलने लगते हैं। अब जिस मोहल्ले में उसको भागा भागा फिरता रहता था, अब वो उसका ऐसा सबको प्रतीत होने लगा कि रखवाला हो गया। अब सब उसको आवाज़ देने लगे, भोदू भाई कर कर। और जो भी बुलाता दौड़ता हुआ जाता था। धीरे धीरे जितने मोहल्ले के लोग रहते थे, कभी उसको दूध रोटी, तो कभी बिस्किट, तो कभी कुछ कभी कुछ, प्रतिदिन का एक बांध दिए थे कि सुबह में शाम में इसको खाना ऐसे देंगे। कुछ लोग क्या कि अपने पुराने कपड़ों से, पुराने चीज़ों से उससे बैठने का, उठने का जगह बना दिए। अब आराम से वह इधर उधर ना भागकर आराम से रहता था और अपने पूरे मोहल्ले में उसका एक अलग ही जलवा दिखने लगा था। बच्चे भी स्नेह करने लगे थे, दुकानदार वाले मारना छोड़ दिए थे, गली मोहल्ले के जो भगाते रहते थे अब उससे स्नेह करने लगते हैं, उसको रोटी देते हैं। पर वह अपने उस कृत्य को नहीं भूलता कि जब वह अधमरा पड़ा था और अंशु उसके लिए किया था। जब भी अंशु निकलता दौड़ के उसके पास जाता और उसके पैरों को अपने जीभ से चाटने लगता, उससे स्नेह करने लगता और प्रतिदिन अंशु के साथ उसके दफ्तर जाता और जब वो दफ्तर से निकलता उससे पहले भोदूराम जाकर खड़ा रहता था गेट पे और उसके साथ साथ आता था। ये देख अंशु कभी कभी भावुक भी हो जाता था कि किसी इंसान के लिए भी करता तो शायद इतना ना करता हो मेरे लिए जितना मैं इसके लिए किया। और ये तब से आज दिन तब तक ये मेरे साथ जाता है, आता है, मुझे अकेला नहीं छोड़ता। उसके इस भाव को देखकर सब बड़े ही प्रभावित होते थे। हर कभी कभी तो अंशु की आंखों से आंसू भी टपक आते थे, पर उसका स्नेह उसके प्रति और सभी मोहल्ले वालों के प्रति बढ़ जाता है। जय श्री कृष्णा। अर्थात इस कहानी का मेरा कहने का तात्पर्य कि हम अक्सर पशु पंछियों को, किसी को भी देखते हैं, हमारा हाथ पता नहीं ममता, दया या उसके पेट भरने के लिए उठे ना उठे, पर उसको मारने के लिए जरूर जाता है। मैं मानती हूँ कहीं जगह आजकल कुत्तों का आतंक बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा डॉगी का आतंक है। जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। पर किसी सताए हुए पशुओं का, जानवरों का देख रेख भी करना हमारा, आपका दायित्व है। वह पशु हैं, वह जंतु हैं, वह हानि भी पहुंचाएंगे और आपसे प्यार भी करेंगे, पर हम मनुष्य हैं, सभी जीवों में, सभी प्राणियों में सबसे ज़्यादा समझदार हैं। हमारा कृत्य कुछ ऐसा ना हो कि किसी भी प्राणी, किसी भी जंतु, किसी भी पशु को हमसे तकलीफ हो सके, इसका तो ध्यान हम रख सकते हैं। और हमें जिस चीज़ से हानि है, कहीं ना कहीं वो लाभ का कारण भी है। हानि है तो उसका समाधान करिए, उसको मारिए पीट के नहीं। उस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हैं जो आपकी सुविधा के लिए हैं, पर पशु या पंछी हो, किसी भी चीज़ को दुख देने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। इसीलिए अगर आपके सामने भी ऐसा कुछ कृत्य हो तो एक कदम आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि उससे बड़ा सेवा, उससे बड़ा भक्ति कुछ भी नहीं। सच्ची भक्ति तो वही है जब हम, कोई मनुष्य किसी के काम आए। जय श्री कृष्णा। सभी को राधे 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 कृष्ण।